सर अंडरवेट बच्चा कब टेंशन लेनी चाहिए और कब वेट करना चाहिए? देखिए अंडरवेट हमारे ग्राफ होते हैं, ग्रोथ हाँ। चार्ट्स होते हैं कि इससे हम्म। नीचे नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। तो हम देखते हैं बच्चे की एज के हिसाब से उसका वेट ठीक है कि नहीं, हम्म। दूसरा उसकी हाइट के हिसाब से उसका वेट ठीक है कि नहीं, हम्म। एज के हिसाब से हाइट और वेट प्रोपोर्शनेट है कि ओके। नहीं। तो उसको देख के फिर हमारा होता है कि किसको इन्वेस्टिगेट करना है, किसको नहीं हम्म। करना। हम्म। तो ये पेरेंट्स को नहीं लगता, कई बार बच्चा ठीक होता है फिर भी आके हमें कहते हैं सर इसका वजन नहीं बढ़ रहा, हमें बोलना पड़ता है नहीं हाइट के हिसाब से एज के हिसाब से ठीक है, कई इससे बार ज्यादा नहीं बढ़ाना। हाइट खींचते हैं बच्चे तब भी वेट लूज करते हैं। नहीं, वेट उतना ही होता है लेकिन ओके। वो लंबे होते हैं तो पतले लगते हैं, हाँ जब पतले वो लगते पतले होते हैं तो उनको लगता है कि वेट कम हो गया। हैं। स्पीच डिले के लिए बहुत बात होती है सर, पेरेंट कब तक वेट करें बिफोर कंसल्टिंग अ डॉक्टर? बड़ा क्लियर माइलस्टोन है। 1 साल का बच्चा हम कहते हैं मोनोसिलेबस मामा पापा टाटा बोल देना हम्म। चाहिए। करीब 18 महीने के आसपास 2 वर्ड का सेंटेंस, अच्छा। मामा आओ पापा जाओ। 20 महीने के आसपास 3 वर्ड का सेंटेंस, हम्म। पापा बाहर चलो, मामा हम्म। गाड़ी निकालो। इतना हम्म। ये नॉर्मल हम एक्सपेक्ट करते हैं। जब ये डिले हो जाता है तो फिर देन वी नीड टू सी कि क्यों है, और ज्यादातर इसलिए होता है क्योंकि बच्चे को स्टिमुलस नहीं मिलता घर में। हम्म। बच्चा अकेला है, बेड के साथ है, टीवी के आगे बैठा है, मोबाइल के आगे बैठा है, पेरेंट्स बिजी हैं। यही बच्चा अगर बच्चों के बीच में खेल रहा हो तो उसकी लैंग्वेज जल्दी डेवलप। लैंग्वेज जल्दी जरूरत हो तो क्या हर स्लो लर्नर को थेरेपी की जरूरत पड़ती है? नहीं नहीं, पहले तो देखना है कि क्या कारण है। मैक्सिमम केसेस में मैंने देखा है कि इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनमें अगर डे केयर प्ले ग्रुप जाए तो वो ठीक हो जाते हैं। इम्प्रूव हो जाता फिर कई कंडीशंस होती है है। जिसमें कि वो लर्निंग डिसेबिलिटी हो या ऑटिज्म हो या इस तरह की, वो अलग कैटेगरी है, उसका फिर अलग तरीके से उसका हम लोग डील करते हैं। आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं जनरली, मोस्ट कॉमन क्या फैक्टर लेकर आते हैं जो आपको लगता है कि यार ये तो लॉजिकल ही नहीं है, या लॉजिकल होता है सब? नहीं, लॉजिकली होता है, पेरेंट्स ऐसे कभी नहीं पेरेंट्स आते। ऐसे नहीं आते। कोई भी पेरेंट अगर डॉक्टर के पास आ रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है टाइम निकाल के तो अगर आ रहा है पेरेंट का भी स्ट्रेस है तो तो। वो भी लॉजिकल है। हम्म। एनी पेरेंट कमिंग टू द हॉस्पिटल इज नेवर इलॉजिकल। क्या एक फैक्टर रहता है जो कॉमन रहता है न्यू पेरेंट्स में खास तौर से? बहुत सारे डाउट्स होते हैं, फीडिंग को रिलेटेड डाउट्स होते हैं, बच्चा सो नहीं रहा, बच्चा, उनको हर बच्चे की एक्टिविटी लगती है ये गड़बड़ तो नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन मैं जनरल उनको कहता हूँ लिस्ट बना के लेके आओ और एक एक करके मुझसे पूछो। तो कई तो भूल जाते हैं फिर बाद में आते हैं कि यार ये रह गया। मैं तभी कहता हूँ अपने नोट्स बना के लेके आओ और फिर पूछो। सर एक कॉमन क्वेश्चन जो मैं बच्चों के नहीं मदर के लिए पूछना चाहता हूँ, जी जो ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन की बात होती है, जी, इसमें आपका क्या कहना है? खासतौर से यंग वुमेन्स को जो पहले बहुत चिल्ड आउट रहती हैं हाँ, और पहले बच्चे के बाद डिप्रेशन। जनरली टेम्पररी होता है, बट इसको डील मेनली गायनेकोलॉजिस्ट करती हैं एंड साइकियाट्रिस्ट करते हैं। ये क्योंकि pediatrician वो के उसमें नहीं आता। पीडियाट्रिशियन के प्रोफाइल में नहीं आता, हाँ, लेकिन उसका इफेक्ट क्या बच्चों पे भी पड़ता है? मोस्टली ये टेम्पररी देखा है मैंने। ओके। दे कम आउट ऑफ इट टेम्परेरी वेरी होता सून, है। टेम्पररी होता है, देखा है हमने, हाँ। जल्दी से निकल आते हैं, ऐसा लॉन्ग टर्म नहीं होता। सही बात है सर।